एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको 3 बेस्ट नी पेन रिलीफ एक्सरसाइज बताऊंगा जो हर नी पेन में काम आती है, चाहे वो नी पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो, चाहे पैटेलोफीमोरल सिंड्रोम की वजह से हो, मेनिस्कस टियर लिगामेंट इंजरी किसी की वजह से हो, नी पेन हो रहा हो, तो आपको ये 3 एक्सरसाइज करके नी पेन में रिलीफ मिलेगा। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, इस तरह से बॉल ले लेना है। आपको पता है नी प्रेस बॉल इसको बोलते हैं। तो इसके नीचे हमने नी के नीचे इसको रख लेना है। मान लीजिए मुझे लेफ्ट नी में पेन हो रहा है, तो इसमें क्या करना है, आपने नी के नीचे बॉल रख के उसको इस तरह से प्रेस करना है। अब ये है नी की आइसोमेट्रिक। अब इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, हमारा जो एक्सरसाइज है ये हमारे क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एक तो ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हमारा नी जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ हम आइसोमेट्रिक यानी कि बिना नी को हिलाए उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं और मसल को कर रहे हैं स्ट्रेंथन। तो इस तरह से हमने बॉल को प्रेस किया, 5 सेकंड होल्ड, 10 रेपिटेशन जिसकी 20 रेपिटेशन जितना आप कर सकते हैं, उसके बाद इसको रिलैक्स कर देना है। तो ये हमने दिन में 2 बार करना है, मॉर्निंग इवनिंग। इससे आपके क्वाड्रिसेप्स मसल, क्योंकि कई बार क्या होता है पेन ज़्यादा हो रहा होता है पेशेंट को, मूवमेंट उसकी होती नहीं है, चल वो पाता नहीं है, इन्फ्लामेशन भी होती है, तो उसकी वजह से हम अपने नी को ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते। तो सिंपल सी एक्सरसाइज हम ये कर सकते हैं। तो इसको बॉल को ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो सेकेंड एक्सरसाइज में हमें चाहिए ये लूप। तो इस तरह से हमने ये लूप जो है वो अपने नीज तक डाल लेनी है, ऐसे यहाँ दोनों नीज में हमने ये लूप डाल ली। अब इसके बाद हमने करनी है एब्डक्टर्स की एक्सरसाइज। सीधा लेट गए, उसके बाद इस तरह से नी को ओपन करना है अपने ऐसे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हिप एब्डक्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जितना आपका हिप एब्डक्टर स्ट्रॉन्ग होगा उतना नी पे प्रेशर कम पड़ेगा, और जितना हिप एब्डक्टर स्ट्रॉन्ग होगा उतना बैक पे भी कम प्रेशर पड़ेगा। तो हिप जॉइंट जो है दोनों के बीच में एक जंक्शन है। अगर ये हमारा स्ट्रेंथन रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हमें वॉकिंग में और कभी भी कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम कम आएगी, नी पे प्रेशर कम पड़ेगा। तो हमारा फंडा ये होता है कि नी पे प्रेशर कम करें जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की किसी को प्रॉब्लम। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है ऐसे। तो इससे क्या होगा, हिप स्ट्रांग हो जाएंगे। इसमें भी देखिए बिना नी को ज़्यादा मूवमेंट करवाए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस ये है कि नी पे लोड कम करके उसके जो आसपास के मसल हैं उनको स्ट्रेंथन करें, ताकि नी पे जो जॉइंट पे वेट ज़्यादा आ रहा है जिसकी वजह से आपका पेन बढ़ रहा है वो कम हो जाए। तो जिन्होंने सर्जरी नहीं करवानी, नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना, उनके लिए तो एक्सरसाइज जो है वो वरदान है, बेस्ट एक्सरसाइज है। अब इसका एक और तरीका है करने का। अगर मान लीजिए आपकी जो स्ट्रेंथन अच्छी हो गई है, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करके, अब नेक्स्ट लेवल इसका एक्सरसाइज का क्या है, एडवांस लेवल। इस तरह से आपने लेट जाना है पेशेंट ने, उसके बाद इस तरह से इसको खोलना है। इसको क्लैम्पशेल एक्सरसाइज बोलते हैं। तो एक इसमें स्टेबल रहेगा, उसमें तो हम दोनों को खोल रहे थे क्योंकि स्ट्रेट था। अब इसमें एक साइडवेज लेट गए, इस तरह से एक को ऊपर करना है। तो ये आप 10 रेपिटेशंस करें तो इससे भी आपकी जो स्ट्रेंथनिंग है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो लूप को भी ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी मैं आपको इक्विपमेंट दिखा रहा हूँ ये बेस्ट इक्विपमेंट है, ताकि हम अपनी नी की घर पे बैठे एक्सरसाइज कर सकें। और इनके कॉम्बो ऑफर जो है वो आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट sukoonphysicaltherapy.com पे भी, और नीचे लिखे नंबर पे जाके इसको कॉम्बो ऑफर इसका यूज़ कर सकते हैं। लूप के साथ और भी एक्सरसाइज हैं, बॉल के साथ भी और भी एक्सरसाइज हैं, तो इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैटेलोफीमोरल सिंड्रोम, हमारे और भी वीडियोज़ इस पर बने हुए हैं, उन सब के लिंक्स दे दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हमारे पुराने वीडियोज़ बने हैं तो कई बार पेशेंट पूछते हैं कि अब मेनिस्कस टियर हो गया तो उसमें क्या करना चाहिए, आपको लूप की एक्सरसाइज और कौन कौन सी हम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। थर्ड एक्सरसाइज होगी हमारी स्ट्रेचिंग, काफ मसल की स्ट्रेचिंग। तो काफ मसल की स्ट्रेचिंग के लिए इस तरह से हमने एक टॉवल ले लेना है। अब इसमें एक और ध्यान रखना है, जिनकी तो बैक पेन ज़्यादा होती है वो एकदम से बेड के साथ लग के बिल्कुल उसकी सपोर्ट लेके फिर एक्सरसाइज करें, इस तरह से ना बैठें। और जिनको कोई मुश्किल नहीं है, वैसे तो सभी लोग बेड के साथ लगा के इस तरह से बैक फिर ही एक्सरसाइज करें। तो इस तरह से हमने टॉवल के साथ अपने इसको पैर के ऊपर डाल के दोनों हाथ से इसको प्रेस करके अब इसको खींचना है अपनी तरफ ऐसे। इससे एक तो काफ पे स्ट्रेच आएगा, दूसरा इसका एक और एक्सरसाइज है जिसमें हम एंकल को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपने इसके साथ आपने पकड़ रखना है हाथ से, और अपने पैर को सामने टॉवल की तरफ पुश करना है। इस तरह से आप पुश करेंगे, पर हाथ जब क्या करेंगे उसको रेजिस्टेंस देंगे, उसको पुश करने नहीं देंगे। तो ये भी एक तरह की प्लांटर फ्लेक्सर्स की एक्सरसाइज हो जाएगी, काफ मसल की। ये हो जाएगी स्ट्रेंथनिंग। अब स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग साथ ही हो रही है। अब स्ट्रेचिंग के लिए आपको मैंने बताया इसको पुश करना है, उसमें अब इसको पुल करना है, उसमें हमने पैर को ऐसे नहीं करना है। और अगर हमने स्ट्रेंथन करना है एंकल को और काफ मसल्स को,
तो हमने क्या करना है, उसको पुल करना है। तो एक ही टाइम पे आप दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जब आप पुश करेंगे तो देखिए एंकल की जो है वो एक्सरसाइज अच्छी हो रही है, प्लांटर फ्लेक्सर जो है वो हमारे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आपको और अच्छी स्ट्रेच चाहिए, हैमस्ट्रिंग का भी चाहिए, तो इस तरह से सीधा लेट के ऐसे आपने ऊपर इसको पुल कर देना है, और इसका स्ट्रेच जो है वो आपको हैमस्ट्रिंग पे भी फील होगा और काफ पे भी फील होगा। तो पूरी की पूरी या जो आपकी लेग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी। तो इस तरह से स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग जब कॉम्बिनेशन है वो हमारा बन जाता है। इससे हमारे सिंपल सी, आप देखिए बड़ी ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे एक्सरसाइज करने में, और दिन में 2 बार करिए। इससे रिजल्ट जो होंगे वो पेन भी कम करेंगे, स्ट्रेंथनिंग भी होगी, आपका वॉकिंग पैटर्न वो भी ठीक हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो हेल्प करेंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि नी के एक्सरेज, MRI ये लोग हमसे डिस्कस करते हैं, तो आपको भी डिस्कस करना है तो नीचे लिखे नंबर पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं, नी बॉल और लूप, उसको भी ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके कॉम्बो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।